अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने छोड़ा था चार्ट से और मैंने टेबल की कैलकुलेशंस आपको करवानी थी। हम चार्ट्स से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप वो लेते हैं क्योंकि वो कल आपको मैंने करके भी दिखाया था, आपकी नज़र से वो चीज़ गुजर चुकी है। अच्छा, कल हमने क्या किया था? कल हमने इंसर्ट से चार्ट पे गए थे हम, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। अच्छा, मैंने आपको वैसे सिंपल इंसर्ट करना बता दिया था। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगी, और साथ ये भी कि ये 2019 जो ऑफिस है उससे ऑनवर्ड में आपको अवेलेबल होगी। उससे पहले में आपको मे बी ना मिले, क्योंकि उस पर अगर होगी भी तो ऑप्शन प्रॉपरली चल नहीं रही होगी। अच्छा, सम टाइम क्योंकि आप सारे प्रोफेशनल हैं, आपको मैप चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आपको मैप चाहिए, आपने कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी है, आपने वो चीज़ डिफ़ाइन करनी है। आप क्या करते हैं जी, यहाँ से ना आप इमेजेस ढूंढेंगे पहले। ये पाकिस्तान का अच्छा, ये वाला इमेज अच्छा है, ये वाला अच्छा है। आपको एक क्लियर इमेज चाहिए जिस पे कोई ऐसी लाइंस और ये सब इस तरह की ना हो। अब यहाँ से उठा के लेके जाना और इस तरह अगर आपने डिस्प्ले करना है तो ये उठा के लेके जाएंगे, क्या होगा? प्रोफेशनल नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता, क्लियर नहीं होगा, आपका एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर वही गेम खेल रहे होंगे, क्या कहते हैं, वो हेडिंग ऊपर जा रही होगी, मैप नीचे जा रहा होगा, लेफ़्ट पे जा रहा होगा। एक प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि सबको ना इसकी टेक्स्ट के साथ रैपिंग करनी नहीं आती, पिक्चर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे, अब आपने ध्यान से देखना है, हमने जाना है किधर? चार्ट्स में। न्यू ऑफिस में एक ऑप्शन है मैप की, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले आपने क्या करना है? आपका नेट ऑन होना चाहिए। ये देखिए, अब अपलोड हो गया। आपका नेट ऑन होना चाहिए एक दफ़ा, और जब इस तरह अपलोड हो जाएगा तो आपका सामने भी अपलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ ओके, ये आपका मैप आ गया। और ये क्या है साथ? अच्छा, मैप की कैटेगरीज में यहाँ पे आप रीजन वाइज ले सकते हैं, वर्ल्ड को ले सकते हैं, कंट्री वाइज चल सकते हैं। इसमें जो वर्ड है इसमें हम सिटी वाइज नहीं चल सकते। मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि आप में से कोई क्वेश्चन करे कि हम सिटीज़ डिस्प्ले करनी है। इसमें सिटीज़ डिस्प्ले नहीं होंगी, वो एक्सेल में होती हैं अलग से। इसके साथ तो ये सिर्फ छोटा सा प्लग इन इन्होंने दिया हुआ है कि वी कैन यूज़ मैप। अच्छा, इसको मज़ीद डिटेल में जाने से पहले, ये वही चीज़ है, आप इसका स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेआउट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेआउट बोलते हैं। हम इसके लेआउट या स्टाइल हम इसको ये ना चेंज कर सकते हैं, ये लाइक दिस। लेकिन हम अभी यही रखेंगे क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस होगी, नज़र नहीं आएगा। अब हमने करना क्या है? अब आप कहेंगे ये डार्क है, ये डार्क है, डार्क है, डार्क है। क्यों डार्क है? ये वो कलर्स बता रहा है, हाई टू लो जाना है हमने। जिसकी सीरीज़ में ज़्यादा नंबर्स हैं वो ऊपर आएगा, और जिसमें लो है वो नीचे आएगा, वो लाइट कलर में आएगा। लेकिन अब मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा चाहिए, मुझे दुनिया में नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हमने जस्ट इसको पकड़ा यहाँ से, आपने इसको किया, इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। वो चार्ट खाली हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ टाइप करना है PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका मैप आ जाएगा, ठीक है। इसको वैसे ही आप 1 दे दें, उसका कलर आपका आ जाएगा, ठीक है। मिड में आ गया। अब ये सिंपल मैप आ गया। अब थोड़ी सी इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसको मैंने किया बंद। ये क्या चीज़ है? सिंपल मैप डिस्प्ले करना, बस। इसमें और कोई चीज़ मैंने डिस्प्ले नहीं की, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की लोकेशन देखना चाहते हैं, उस आप क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड में या रीजन में, वो और चीज़ होती है। आपको यहाँ से सेलेक्ट डेटा मिलेगा, ठीक है। हमारा कोई डेटा नहीं है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा किया हुआ है। एडिट डेटा, वो भी कोई ज़रूरत नहीं, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। चेंज टाइप आप कर सकते हैं, क्विक लेआउट है, ये वही सारी चीज़ें हैं। आप कलर्स अपनी मर्ज़ी से इसमें दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से ग्रीन की थीम ले लेती हूँ, लाइक दिस। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग से, जहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने आपको फंडामेंटल्स में भी बताया था कि किसी भी चीज़ से अप्रोच करने के लिए राइट क्लिक, ठीक है। ये इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने करना है फॉर्मेट
चार्ट एरिया, एडिट ऑल टेक्स्ट, ये सारी ऑप्शन आ रही हैं आपके पास। हम ज़रा फॉर्मेट में जाते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आपने इस पर क्लिक किया, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि सारी उसके हिसाब से आपके ऑप्शंस जा रही हैं। देखिए अब नहीं आ रहा, मैंने इस इंटरनल एरिया पे क्लिक किया और ये सीरीज़ ऑप्शन एंड सीरीज़ कलर जो मैंने पहले चेंज किया। अब अगर मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देती हूँ प्रोजेक्शन को, मीन्स के आपको जो पाकिस्तान का नक्शा हमारा बना हुआ है इसकी ये एजेस, इसका डिस्प्ले ये एज इट इज़ आएगा। दूसरा, ओनली रीजन विद डेटा, बस हमारा तो कोई और है ही नहीं। अगर हम करें कंट्री एंड रीजन, वो भी हमने सिर्फ एक कंट्री सेलेक्ट की है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ, मल्टीपल कंट्रीज़। अब मैं देखना चाह रही हूँ पाकिस्तान कहाँ है। ठीक, अब यहाँ से मैंने अगर इसको किया है बेस्ट फिट ओनली, ये अभी इफेक्ट इस पर नहीं होगा, ये सिर्फ आपको हाईलाइट करेगा यहाँ पे। ये देखें, शो ऑल बेस्ट फिट, अब उसे पाकिस्तान हटा दिया, इसमें कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है, आपको ये कलर के हिसाब से बताएगा। थीम आपकी ये इसलिए है, अब क्योंकि मैंने इसको लाइट किया हुआ है। अब आप कहेंगे सारा ग्रीन क्यों है? सारा ग्रीन होने की एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैंने कोई और डेटा नहीं यूज़ किया हुआ, जो मैंने पाकिस्तान का नाम लिखा है वो आ रहा है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम इसकी ये कलर्स कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल INDIA, इंडिया नंबर 2 पे आ गया, ये देखें। ठीक है, लाइट टू डार्क जा रहा है। अब मैं अगर इसको 10 कर दूं, वो डार्क हो जाएगा। फिर मैं इधर आ जाती हूँ ईरान को मैंने कर दिया 6 नंबर पे। अब आप देखिए नाम के साथ आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान। अब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक, जिस पे क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे इसको, अब इसको यहाँ से हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। सॉरी, इसको मैं रिवर्ट करती हूँ, Ctrl+Z कर देते हैं। अच्छा, इसके सिलेक्शन यहाँ बाहर करेंगे हम, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, मैं दोबारा कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, और इसको हम बंद करते हैं डेटा को। यहाँ अपने बाहर क्लिक करेंगे तो जस्ट 2 ऑप्शंस आएंगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस आएंगी, इसके यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी और ऑप्शंस आएंगी। अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया इस एरिया पे, तो हम एरिया के सीरीज़ के साथ हम काम कर सकते हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ आएंगी। ठीक है, ओनली रीजन विद डेटा, अब मैंने 3 कंट्रीज़ ली हुई हैं, तीनों का आ रहा है, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान। ठीक, अब आप कहेंगे इस पे नाम आने चाहिए। ठीक है, अब वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? आपने क्या करना है, इधर जाना है। इधर क्यों जाना है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? चार्ट्स के एलिमेंट्स का मतलब है कि एक तो चार्ट है, ठीक है, वो अपनी अपीयरेंस आपको दे रहा है, आपके सामने है, लेकिन उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसका टाइटल होता है, उसका लेजेंड होता है, लेजेंड में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल ये है आपका, ये सीरीज़ होगी। लेजेंड यहाँ पे डिस्प्ले मैंने नहीं किया हुआ, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि स्पेस कम थी। चार्ट का टाइटल अबव आ रहा है, ये देखिए अबव आ रहा है, और सेंटर्ड है, नन हट गया ऊपर से, अबव ही कर देते हैं हम इसको। देन डेटा लेबल्स शो, ये आपके आ रहे हैं। उसके बाद देन लेजेंड राइट पे, वो राइट पे ही है, वो देखें सीरीज़ ऊपर आ रही है। लेजेंड क्या होता है? जो डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ था ना, ये वो चीज़ आती है। तो ये आपका मैप का बेसिक्स है। एक्सेल में आपको डिटेल मिलेगी। हाँ, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एडिट करना डेटा को, इसमें एक्सेल का भी काम हो जाता है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, वो आप वर्ड भूल जाएंगे फिर। अभी देखिए इसका वो नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि 10 इस पे आ रही सीरीज़। अब ये ऊपर है, डार्क है, वो लाइट हो जाएगी, वो डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो, ये देखिए 20 ऊपर हो गया। हम इसको करें 100, वो ये यहीं पे रहेगा। क्यों? इसका किसी से वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन में इसके कंट्री नहीं आ रही, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे। जब हम कंपैरिजन के मूड में जाएंगे ना, मोर देन 1 सीरीज़ होंगी, तब आपकी ये थीम वर्क करेगी, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, डार्क टू लो जाएगी। तो ये क्या कैटेगरी होती है? ये चार्ट है तो चार्ट है लिए, लेकिन ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है।
इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगी, जस्ट फॉर डेटा विजुलाइजेशन। आपने प्रेजेंटेशन देते हुए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, या फिर आपने बताना है कौन सी चीज़ किस यानी कि कौन सी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है, या आपने परसेंटेज बतानी है पॉपुलेशन की, हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपसे ना हर एक टॉपिक के बाद पूछूंगी कोई क्वेश्चन है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, एक चीज़ कंप्लीट हुई है, इसके बाद पाई चार्ट का थोड़ा सा आपको बताना है। ये आप में से किसको पता था? किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, क्वेश्चन बोले, कौन बोलना चाह रहा है? ये अगर हमें पता होता ना तो आज मुझे इतनी मुश्किल ना होती। मैं आज बच्चों को ना एशियन कंट्रीज पढ़ा रही थी, अच्छा अच्छा। और यकीन करें मैं गूगल के साथ खेलती रही हूँ कि मुझे कहीं से ना कंट्रीज, जस्ट एशियन कंट्रीज एम्प्टी मिल जाएं, ताकि मैं उनको समझा सकूं कि ये एशियन की कंट्रीज वही हैं। बात है ना, हम खेलते रहते हैं, हमें ऑप्शंस का पता नहीं होता, यही नहीं मसला पता होता है। था। अच्छा। लेकिन एक बात मैंने आपसे पूछनी थी सुमेरा, इसमें जो सीरीज का हमारे पास रो है, हम्म सॉरी कॉलम है, हम्म इसका क्या मतलब है? ये सीरीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये मैं आपको बताती हूँ। डेटा करते हैं, सीरीज आपकी वो आएगी, इसकी वैल्यू को परसेंटेज अगर हमने किसी चीज़ की देनी है, हम अगर इस चार्ट को किसी की चीज़ के साथ लिंक करें ना, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ईरान, लिखती है मैंने, और यहाँ पे कहती है UNITED, यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप कह रहे होंगे ये खुदा खुद क्यों कंट्रीज हाईलाइट हो रही हैं, ओह नीचे चला गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स इधर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने किया है, अच्छा ये आपका विकिपीडिया से, या फिर यहाँ से, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट मैप स्ट्रीट से, ये मैप आ रहा है आपका, ठीक है, विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से मैप स्ट्रीट आ रहा है। अब मैप सॉरी आ रहे हैं यहाँ पे हम ईरान पे हम करते हैं 60%, ठीक है, और 32%। ये मैं आपको जस्ट वैल्यू डाल के दिखा रही हूँ। अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ लिंक करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपसे कहा गया कि ब्रांचेस, ठीक है, आप कहते हैं जी हमारा एक अदारा है, उसकी हमें बताएं किस किस कंट्री में ब्रांचेस हैं और वहाँ पे कितने % काम हो रहा है, ठीक। अब जिस ब्रांच में ज़्यादा काम हो रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में हटा देती हूँ, इसकी जगह ठहरे में हम कर देते हैं ये हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से हमने बताना है कि किस में कितना काम हो रहा है। अब आप जब इस चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, आपने सिर्फ ये बताना है कि जो डार्केस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सामने आपके ऑडियंस बैठी होगी उसको पता चल जाएगा कौन सी परसेंटेज कहाँ पर है, कितना काम कहाँ हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पर सबसे कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ 60% हो रहा है, यहाँ 98% नियर टू 100 है, इसलिए हल्का सा रंग इसका कम है। अब मैं इसको 98 को मैं कर देती हूँ 70%। बेसिकली कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके परसेंटेज को। परसेंटेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परचेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, ये चार्ट स्टैंड अलोन नहीं होता, इसके पीछे पूरा डेटा होता है। अगर आपने रखना है सेल्स एंड परचेज का, वो भी होता है, वो एक्सेल के साथ हम उसको लिंक करते हैं। फिर ये जो चीज़ है आपकी, ये सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके ऊपर हेडिंग आपने दी हुई है, जैसे सोशल वेलफेयर के कोई काम कर रहा है जी, वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ की, यहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ की। अब आप क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे चार्ट का टाइटल सोशल वेलफेयर रिपोर्ट, यहाँ पे आपने लिख देनी है कंट्री वाइज अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज हमने लिखनी है, तो वो इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करेगा। इंशाल्लाह एक्सेल एडवांस कोर्स में हम करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कंट्रीज़ के साथ सिटीज़ को कैसे लिंक करते हैं। उसमें ये होता है कि आप क्लिक करेंगे ना, सॉरी इस पर, तो वो चीज़ आपकी जूम इन हो जाएगी। अभी तो हाईलाइट हुई ना, वो जूम इन हो जाएगी, उसके ऊपर जितनी जितनी सिटीज़ पे जो जो परसेंटेज है वो नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल डैशबोर्ड का बेसिक है, डेटा विजुअलाइजेशन के टॉपिक का बेस है। अभी आपकी मैं बेस बना रही हूँ, क्योंकि कल मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं, लोग डर भी गए थे कि मुश्किल है कोर्स। अब बताएं, फरीदा के अलावा और किसी ने कोई पूछना है, कमेंट करना है, फिर मैं आगे चलती हूँ। पूछ लें अभी कोई ऑप्शन, कोई भी ज़हन में बात है। ये ना सोचिएगा मैं छोटा सा सवाल कर रही हूँ और दूसरा क्या कहेगा, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी।
अच्छा, ये हाँ बोले, कौन बोल रहा है? बस मैं यही पूछना भी चाह रही थी, आपने खुद ही बता दिया कि आगे आप बताएँगी कि अगर हम इसमें कंट्री के अंदर फिर सिटीज़ को मेंशन करना चाहें, उसके हिसाब से वो आपने कहा है कि आप बता देंगी आगे। अभी आपको पता है मैंने भी कुछ इसका माइक्रोसॉफ्ट का मैं फीचर वो पढ़ रही थी, क्या कहते हैं, अपडेट्स। उसमें उन्होंने कहा है कि हम मैप चार्ट को एक्सटेंड करेंगे, मे भी वो सिटीज़ को इंक्लूड कर दें वर्ड में ही। इसी महीने के एंड तक शायद अपडेट्स आ जाएं, अगर आ गई ना तो मैं आपको बता दूंगी साथ ही। अभी इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी ये वर्ल्ड, रीजन एंड उसको ले रहा है, क्या कहते हैं, कंट्रीज़ को, बस 3 चीज़ें ले रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात, अभिषेक माइक बंद कर दें। चार्ट्स पे हम जाएंगे। मुझसे पाई चार्ट का क्वेश्चन किया था कल। अच्छा, पाई चार्ट को बनाते वक्त ना आपने एक चीज़ देखनी है, हर एक ना उसकी टेक्निक होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का जो चार्ट, मैप चार्ट जो होता है, उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, उसमें हम कंट्रीज़ को शो कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है ना। अब इसी तरह पाई चार्ट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाई चार्ट में हमेशा 2 सीरीज़ होती हैं, मीन्स के 2 कॉलम्स का डेटा आप फैच कर सकते हैं, और ये हमेशा परसेंटेज शो करेगा आपको, ठीक है। और अगर हम उसके परसेंटेज के अलावा कुछ और लेना चाहें, लेकिन हमने लेनी सीरीज़ ही है, लाइक दिस, परसेंटेज वो शो कर रहा है। आपने अगर उसको सिंपल डेटा रिप्रेजेंट करवाना, वो भी ऑप्शन है इसके ऊपर, लेकिन मोस्टली देखें परसेंटेज आ रही है, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट होता ही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखें, हर जगह आपको परसेंटेज ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको चले मैं 60 करती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप देखिए, ये अब मैंने तो कुछ नहीं किया ना, पीछे कोई फार्मूला है, ये पाई चार्ट की सेटिंग है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे मैनेज करें। तो कहने का मतलब है इसमें 2 सीरीज़ होती हैं। अब हम अगर इसको लें, फॉर एग्जांपल मैंने, सॉरी इसको मैंने लिया, इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। एक आउटसाइड होता है ना आपका, और एक इनसाइड आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक दिस, कि हम इनसाइड इसके डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मैप के ऊपर मुश्किल है। इस पे आप क्या करें, इसको आप साइड पे रखें, ये सेल्स है, ये सेल्स है आपका, ठीक है। और ये लेजेंड में आपको बता रहा है कलर्स के साथ क्वार्टर्स। अब आपने एक चीज़ समझनी है इसमें जो आपकी फर्स्ट रो होती है यहाँ पे पाई चार्ट में, वो बेस बनाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये लिखा हुआ है, वो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस है आपकी, ठीक है। ये बेस है, बेस, इस बेस के ऊपर क्या काम हो रहा है वो आगे आपका आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ RWP कर देते हैं हम शॉर्ट में, और इसको हम कर देते हैं IS, ये कर देते हैं, और हम इसको कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं ये। अब ये देखें, बेस, मैंने बेस चेंज की है, बेस, सॉरी ये तो RWP, फर्स्ट कॉलम बेस बनाता है, सेकंड आपका वैल्यू देता है, और वो वैल्यूज़ उसके ऊपर शो होती हैं। दूसरी बात, हम सम टाइम हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऑप्शन देखें नहीं आ रही है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया फिर भी नहीं आ रही, वो कुछ चार्ट्स में वो ऑप्शन देता है। अब जैसे इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा, पहले क्यों नहीं आ रही थी, पहले इसलिए नहीं आ रही थी मैंने चार्ट सेलेक्ट नहीं किया था, लाइक दिस, मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ था, और ये अब देखिए कुछ आ रहा है ऊपर, नहीं आ रहा। मैंने क्यों किया, आपको सिर्फ ये बताने के लिए टूल्स एक्टिव करने पड़ते हैं। अब ये एक्टिव हो गए, हटाऊं, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर किया, ये आ गया आपका, ठीक है, फॉर्मेट आ गया। अब ये देखें, स्विच रो एंड कॉलम, यानी कि बेस बना दो सेल्स को और उसको ऊपर ले आओ, ये आप इस तरह हो जाएगा। ये कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उस वैल्यू की क्या बेस बनेगी। पाई चार्ट में आपने हमेशा क्या, आपकी बेस क्या होती है, उसको एरिया चाहिए होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा आपकी इसमें होगी, क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स में, उसकी बेस आगे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका नाम है,
ठीक है, आपका नाम एग्जिस्ट करेगा तो आपका काम एग्जिस्ट करेगा ना। अब मैंने कहा फलाना स्टाफ मेंबर है हमारा, वो ये काम कर रहा है, अब स्टाफ मेंबर कौन है, नाम लें उसका, अब मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा, क्या डेजिग्नेशन है, क्या काम करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, हम उसका नाम लेंगे और बताएंगे वो काम क्या करता है। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी जो चार्ट्स है ना वो आपने खुद करने, क्यों, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है इस तरह की। एक में है थोड़ी सी, वो मैं आपको जस्ट बता दूं, वो भी इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है। और दूसरे ने चार्ट्स पे गए, ये रिसेंट जो मैंने यूज़ किए थे, अभी मैंने टेस्टिंग करी थी, वो उसके आ जाते हैं। ये पाई चार्ट है आपका, इसकी डेफिनेशन आप वैसे भी देख सकते हैं, वैसे हम पता तो होती है, लेकिन आप नेट से इसको डाल के देख सकते हैं। लेकिन जो पुराने ऑफिस है ना, उसमें नेट की ज़रूरत नहीं होती, उस पर आप जस्ट लेके जाएँ तो टूल टिप आ जाती है। यहाँ नहीं आ रही ना, क्योंकि ये लेटेस्ट है थोड़ा। ये देखें, ये हर चार्ट का नाम लिखा है, और यहाँ तक चार्ट होंगे सिर्फ आपके पास पुराने ऑफिस में। मैप भी नहीं होगा, थोड़े से चार्ट्स की टाइप्स हैं, इसमें ज़्यादा है। ये बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करना, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसी को करके देखती हूँ, यही डेटा सेलेक्ट किया हुआ मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। हाँ, एक और चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा चार्ट सूटेबल है आपके लिए, लेकिन पिछला चार्ट मस्ट है जो आप काम कर रहे हैं सिलेक्ट होना। देख लेते हैं, नहीं ये देखिए ऐसे आएगा लाइन में, तो आपको पता नहीं चल रहा। ये ज़्यादातर आपके उसके लिए होती है, स्टॉक के लिए। ये बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, ये देखिए, ठीक है। मैप तो आपने देख लिया, मैप में तो नहीं आएगा वो। ये आपका ये देखिए, हाई लो क्लोज, वो बता रहा है टू क्रिएट दिस स्टॉक चार्ट अरेंज द डेटा योर शीट इन ऑर्डर टू हाई प्राइस। ये इसमें मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला लगेगा, वो आपको बता रहा है जो आप नहीं ले सकते। ये जो जिसका प्रीव्यू आ रहा है वो आप ले सकते हैं, जिसका प्रीव्यू नहीं आ रहा वो आप नहीं ले सकते। ये आपका आ रहा है। अब ये तो आपकी चार्ट्स की बेसिक्स होगी। अच्छा ये मैंने आपको चीज़ें बतानी थी आज। कल आप लोग थक गए, ज़रा टेंशन में आ गए थे कुछ लोग, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है ना, रिलैक्स है ज़रा, टेबल्स के साथ काम कैसे करना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ क्योंकि मैंने 3-4 डॉक्यूमेंट जान के खोले थे। ये चीज़ टेबल की क्रिएशन मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, वैसे भी पिछले कोर्स में भी, कल भी मैंने आपको डिटेल से बताई है। अच्छा, एक्सेल भी खोल लेते हैं, समझाने में आसानी हो जाएगी ज़रा। ये एक्सेल की शीट आपको पता है, सबको पता है। इसमें ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। एक्सेल में क्योंकि टाइपिंग होती नहीं है, इसलिए इसका जो है ना आपका व्यू ऐसा आएगा, और इसके ऊपर ABCDEFGH आपके लिखे हुए। ये क्या है, कॉलम नेम कहलाते हैं, जिसकी बेस पे आपका सेल का एड्रेस बनता है। ये जैसे 4 है, ये K है। अब मैं यहाँ आऊँ K3, K4, ये अब आप कहेंगे क्यों बता रही, वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, कैलकुलेशंस कभी भी डेटा पे नहीं होती हैं, कैलकुलेशन हमेशा सेल की बेस पे होती हैं। आप उसके अंदर जो मर्ज़ी डालें, कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर ने सेल को प्लस करना है, उसने उसको करना है, उसमें उसको जो भी वैल्यू मिल जाएगी। अब यही चीज़ हम इधर चाहते हैं, यही चीज़ हम इधर देखते हैं। हमने एक टेबल क्रिएट किया, ABCD कॉलम नेम 1 2 3 4। डी में भी हम ज़रा वैल्यू डाल देते हैं, 3 कर देते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं जी मैंने इसको सम करना है, मैंने इसको बोले, किसी ने कुछ बोलना है उसमें इसके ऊपर आपने अल्फाबेट्स कैसे लिखे हैं, आपने कैसे किया है चार्ट मुझको पता था ये कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा मुझसे। हाँ, इसकी वजह प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, आपको मैंने याद है, मैंने आपको पिछले कोर्स में टेक्स्ट बॉक्स बताया था। हाँ, ये वो है ना, मैं आपको आज ये टेक्निक बतानी लेकिन है वो तो ना। आप जब, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, मेरा सिलेक्ट करें ना, आपका हमेशा चार्ट ही सिलेक्ट हो जाता है, इसके अराउंड कुछ सिलेक्ट नहीं होती। ये जब आप इस डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करेंगे ना, हाँ, प्रेस करेंगे, तो वो हमेशा चार्ट ही सिलेक्ट हो जाता है। चार्ट आपका, आप चार्ट उसकी इसकी बात कर रही हैं, इस चार्ट की नहीं, जो नीचे डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाया हुआ है आपने। अच्छा, वो मैंने हटाया हुआ है, ये नया डॉक्यूमेंट खोला है। ये मैंने चार्ट, ये चार्ट सिलेक्ट होगा ना, आपने ऐसे करना है, यहाँ बिल्कुल एंड पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है, फिर हम नीचे आ जाएंगे। ये देखें,
ठीक है ठीक है, इसकी सिलेक्शन करेंगे वो तो फिर ऐसे ही जाएगा ना, साथ ही चलेगा वो तो, आपके साथ घूमता फिरता रहेगा फिर नीचे ये फिर आप कहेंगे फंस गए हम। इसके ठीक ऊपर है। उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लें, वो हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने कॉलम नेम लिखे हैं, ये मैंने 1 2 3 का, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि सबको इसका आइडिया नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन भी होती है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा किसी ने इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म की हो? किसी ने भी कभी कोई ट्राई की हो, ताकि मैं उस मूड में करवाऊँ आपको? नहीं की ना? बाकी की थी ना, उसमें असाइनमेंट मुझे करवाई नहीं था। नहीं नहीं, वर्ड में, वो मैंने एक्सेल में दी थी आपको। ठीक है, वर्ड में नहीं करी कभी, एक्सेल में करी थी। हाँ, एक्सेल में की थी ना, वर्ड में नहीं की थी। अच्छा, अब इसमें ना ना फिल हैंडल है, ना सिलेक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक दफ़ा मेहनत कर ली ना तो फिर वो आपके काम आएगी। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बताएगा इस सेल का एड्रेस क्या बनता है? इस सेल का एड्रेस क्या बन रहा है, जिसको मैंने 36 है जिसमें? 2C वन C1। नहीं, फर्स्ट हाँ, सी नहीं, C1, हाँ C1 ये क्योंकि फर्स्ट मैंने C1 सी को, C। हाँ सी सेलेक्ट किया, क्योंकि पहले कॉलम नेम आता है, बाद में आपका रो नेम आता है। C1, फिर हमारे पास ये क्या है, B1, नीचे आ जाएंगे B2। अब ये क्यों है, आपने तो क्लिक करना है, हमने करना है फार्मूला। आप जाएंगे टेबल डिज़ाइन में, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग के ऑप्शन है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपने जाना लेआउट में, लास्ट पे है ये। अब इसको आपने समझना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ होता है सम। लेफ़्ट का क्या मतलब है, फ्रॉम लेफ़्ट साइड, इधर से वैल्यू उठा के इधर लेकर आएगा, इधर प्लस करेगा। अगर हम राइट से करेंगे तो इधर से करेगा, अबव डाउन सब ऑप्शंस होती हैं। सेकंड पे आता है नंबर फॉर्मेट, आपको स्टाइल कौन सा चाहिए। हमें परसेंटेज लगानी होती है ना बाजू का टेबल में, हम ये स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल वाला मामला नहीं होगा कि वो बार बार सारी चीज़ों को चेंज करेगा, नहीं, आप जिसको कर रहे हैं उसको चेंज करेगा बस। मुझे सिंपल स्टाइल चाहिए 0 के साथ, सिंपल। अच्छा, नहीं भी चाहिए हटा भी सकते हैं, ऐसे आपको नहीं चाहिए छोड़े ना लें, कोई इशू नहीं होगा, सम में कोई इशू नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपको एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज करवाए थे, ये वही चीज़ें। कल मुझसे जूबी ने भी आप में से पूछा था कि हम काउंट कैसे करेंगे, मैं अब आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। ये सारी आपकी हैं, बुलियन भी आता है, सम भी आता है। अब मैंने करना है सम। अब आप में से मुझे बताना है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। मैंने जस्ट इसको कर दिया ओके। अब मुझे बताइए सम ठीक हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए पूछूं, गलत भी करता है। गलत है, गलत है। गलत है, अच्छा, और मेरे हिसाब से तो ठीक है, जो जल्दी जल्दी 34। हाँ सही है, सही कैलकुलेशन है सुमेरा मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके है ना, सही है। अच्छा, अब ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सम टाइम ये तरीका जो है ना आपको कर सकता है, डाउटफुल हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है, अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपने करना है Ctrl+9 CTRL, मैं लिख देती हूँ, बेशक आप इसको नोट डाउन कर लें, ये CTRL आपके कीबोर्ड से प्लस F9, कहाँ गया F9, आप सॉरी ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये 9। जब आप ये चीज़ प्रेस करेंगे ना, वो कहेगा कि आपने कोई फार्मूला परफॉर्म करना है, तो ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, जब ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी, वही एक्सेल वाला सिस्टम रिपीट होगा, इक्वल SUM दिस एंड दिस, ब्रैकेट्स लगा लें, इसके अंदर आए। इसका क्या एड्रेस है, A1 बीच में कॉलन, देन ABCD। अब ये तरीका क्यों बेस्ट है, आप अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं। जो राइट वाला तरीका है वो ये सारों को करेगा, ठीक है। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हम स्टॉप हो सकते हैं, कहाँ पर, मैंने B तक करना है, मैं B को लिख सकती हूँ, मैंने C तक करना है, हम C को लिख सकते हैं। अभी मैं आपको D तक करके दिखाती हूँ, D1, ठीक है। अब हमने इसको Ctrl+9 करना था, नहीं सॉरी, मुझसे यही गलती होती है,
ऑल्ट 9, F9 सॉरी F9 था, F9 भी नहीं हो रहा, यहाँ से मैं कीज़ भूल जाती हूँ बस, ऑल्ट F9 ये था, सॉरी ऑल्ट था, मैं कंट्रोल कर रही थी। अब ये देखिए आंसर सही आ गया। वही चीज़ है, ये मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया है कि मैं इस तरह दोबारा से करके आपका चेक कर सकती हूँ किसी ने कैलकुलेटर से किया है, ठीक है, ये आपका तरीका है। अब हम ज़रा लिमिट करते हैं, ये मैं दोबारा से ऑल्ट F9 से हम, ये तो कंट्रोल F9 से हम ब्रैकेट्स लेकर आते हैं, ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और फिर हम करेंगे ऑल्ट प्लस F9, इससे हम इसको स्विच कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी स्विच किया था इसको, अभी मैंने आपके सामने स्विच किया था ना इसको, ये यानी कि दोबारा से इसका आंसर आ जाता है। अब हमने इसको हटाना है, ABC, मैं B तक जाती हूँ, मैंने इसको किया है B, ठीक है, अब मैंने कर दिया ऑल्ट F9, अभी भी 69 आ रहा है, 69 आएगा। आपने क्या करना है, राइट क्लिक अपडेट फील्ड, अब बताएं ठीक आ रहा है? मैं रिपीट कर दूंगी, टेंशन नहीं लेनी, अब सही है ना? सही कैसे? अच्छा ठीक आपने है। ए बी कॉलम किया है या सी तक किया है इसमें? ए बी किया तो ए बी A ये B is देखें, correct. ये देखें, मैं देखें, ये देखें, ए बी इज करेक्ट। ठीक है ठीक है ना, ए बी, और मैं इसको दोबारा से करती हूँ ऑल्ट, मैं 3 पे आ जाते हैं, चलो हम सी कर लेते हैं, सी, ठीक है। अब आपने करना है ऑल्ट F9, नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, हमने इसको अपडेट करना है, दिस, तो ये तरीका होता है आपका। अब हाँ बोले किसी ने क्वेश्चन करना मुझे। अगर हमने वैल्यूज चेंज करने हो, मतलब अपने कॉलम्स के नेम्स चेंज करने हो, तो हम वापस कैसे जाएंगे फॉर्मूला पे? नेम्स चेंज करने कॉलम के, नहीं कि आपने फॉर range- एग्जांपल हमने ए से डी लिया है, लेकिन हमने बाद में हमें वो हुआ कि हमने डी तक नहीं लेना था, हमने सी तक लेना था, तो हम अपने फॉर्मूले में वापस कैसे जाएंगे? आपने जाना है ऑल्ट F9, ठीक तो है, वो हमें दोबारा फॉर्मूला शो फॉर्मूला करेगा। हाँ दोबारा शुरू करेगा, लेकिन आपने कहाँ तक जाना है, फॉर एग्जांपल आपने बी तक जाना था, हम बी जी। तक जाते, ठीक है, आपने फिर करना है ऑल्ट F9, बट ये अपडेट नहीं करेगा, आपने इसको राइट जी। क्लिक करना है और इसको करना है अपडेट फील्ड। अच्छा ये इंडिविजुअल नहीं करना होगा, मैं भी आपको जस्ट सिखा रही हूँ, अगर आपने पूरे टेबल में चेंजेस की हुई है ना, तो यहाँ क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना मोर देन वन, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे हो जाए, अपडेट फील्ड की ऑप्शन आ जाएगी। अभी तो हमने एक किया हुआ है ना। अच्छा अब हम देखते हैं, नीचे फार्मूला नहीं है ना, इसलिए देखें नहीं आ रही, एक ही मैंने अपडेट कर दिया, अब इसमें कोई अपडेशन की नीड भी नहीं है। अच्छा इसको मैं ज़्यादा ही लिख देती हूँ, है ये 29 मैंने लिखा था, नहीं फार्मूला नहीं है ये, मुझे कैसे पता चला फार्मूला नहीं है, इसको देखकर सेलेक्ट करें वो डार्क हो जाएगा, ये बीच में हाईलाइटेड है, ये पता चल जाता है फार्मूला अप्लाई हुआ है। अच्छा अब हमने इसको यूं प्लस करना है, फिर क्या करूंगी मैंने यहाँ प्लस करना है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने वही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से पहले करके दिखाती हूँ फार्मूला, अब ये देखें क्या आ रहा है, सम अबव वाई, सम अबव क्यों आ रहा है, उसको इसके पीछे से कुछ भी नहीं मिला, उसने कहा अच्छा ऊपर वाले को सम करना है, ओके कर देते हैं ये ठीक है। अब ज़ाहिर है उसने इन दोनों को किया, तीसरे को पता नहीं लिया भी है कि नहीं लिया, इसको हम 6 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम, इसको हमने क्या कर दिया, अपडेट फील्ड, वो आपका अपडेट हो गया। समझ आई बात है आपको? मैं अब स्टॉप हो गई हूँ, किसी ने क्वेश्चन करना कर ले। सुमेरा, तो ये फॉर्मूला हमें हर एक रो में और हर एक कॉलम में अलग सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा या क्या होगा? नहीं, अगर आपने हर कॉलम में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 10 कैटेगरीज हैं, तो हम क्या 1 बाय 1 उसमें फॉर्मूला नहीं, अप्लाई करेंगे या ऐसे कॉपी नहीं। करेंगे, कैसे? कॉपी जैसे करेंगे, एक्सेल में हम ड्रैग करते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं, शॉर्टकट की है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले यहाँ इसको समझ लेना सारे।
शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, आपको टेबल अपडेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है अच्छा आपको मुश्किल लग रहा है सबको। सुमेरा, मुझे पूछना था कि ये काम फिर हम यहाँ क्यों कर रहे हैं जब एक्सेल पे मौजूद है ये फैसिलिटी, तो मतलब ताकि मुझे अंदाजा हो कि कहाँ हमें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अब मैं ये पूछ मैं रही आपको हूँ। बताती हूँ, बाज़ औक़ात ना हमें एक्सटर्नल लिंक नहीं क्रिएट करना होता। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें एक्सेल का फीचर यूज़ नहीं करना, ठीक है, टेबल का। हमने बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी जस्ट एक टेबल में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपका 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसमें सिर्फ जस्ट 2 टेबल्स आपको चाहिए जिसमें कैलकुलेशन है। अब आप जब एक्सेल पे जाएंगे, वहाँ बनाएंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक्सेल की शीट। अब मे बी क्या हो, आपने किसी को फाइल भेजी है, उसके ऑफिस में वर्ड में एक्सेल के ऐड ही नहीं है, तो उसका वहाँ पे ब्लैंक टेबल आएगा, वो कैलकुलेशन नहीं करके देगा, 000 आ रहा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, सारा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। सॉरी सुमेरा, ये जो आपने बात बताई जरा दोबारा रिपीट करें मैं कि आपको बताती वहाँ। हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपको जनरल मिसाल देती हूँ। मेरे पास ऑफिस 2021 है, आपका 2010 है, ठीक है। अब मैं आपको मैप बना के भेज देती हूँ, आपको पता है उसमें मैप नहीं आएगा। आप जब डॉक्यूमेंट खोलेंगे ना, मैप होगा ही नहीं, बीच में बॉक्स आ रहा होगा, ब्लैंक बॉक्स। कहने का मतलब है फीचर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे हम देखें, हम सबको पीडीएफ भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, किसी के पास ना हो सॉफ्टवेयर तो खुल जाए, इसीलिए सम टाइम हमें इसी के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टेबल बनाया, मैंने मिनिमम कैलकुलेशंस कर ली जो मुझे मिनिमम नीड थी, तो आपको मैंने भेज दिया, आपने उसको खोला, खुल जाएगा, ये सबके पास खुल जाएगा, वर्ड है ना, सबके पास खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊँ और मैं ये एक्सेल की शीट पे काम करूँ, सारा कुछ करूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने आप में से किसी को फाइल सेंड किया, आपको एक्सेल की नीड ही नहीं थी, आपने सिर्फ अपना वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो एक्सेल का प्लगइन नहीं वर्क करेगा, वो कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो आपको ब्लैंक बॉक्स दिखा रहा होगा। इसीलिए ना एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज़ करते हुए ये देख लेना चाहिए कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरे जो लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, मुझे पता है सबके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, मैं बिला झिझक एक्सेल के साथ कम्युनिकेशन करके सब कुछ करके भेज दूँगी। लेकिन आप लोगों को जब मैं काम भेजूँगी, अब मुझे नहीं पता, किसी का लैपटॉप पुराना है, किसी के लैपटॉप पे विंडोज 7 है, किसी के 2007 है ऑफिस, किसी के 10 है। अब वो मैं खोलूँगी तो मैं कहूँगी मेरे पास खुल रहा है, वो कहेंगे मेरे पास नहीं खुल रहा। ये बड़ा इशू होता है। जैसे इन पेज का इशू होता है, इन पेज प्रोफेशनल की फ़ाइल लोकल इन पेज में नहीं खुलती है, तो दोनों इन पेज ही, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास खुल नहीं रही, फिर वो पीडीएफ बनाते हैं, फिर वो पीडीएफ सेंड करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसी का फीचर यूज़ करना पड़ता है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा और साथ नीचे नोट मेंशन करना पड़ेगा कि हेयर आई एम यूजिंग एक्सटर्नल फीचर ऑफ एम एस एक्सेल, ये जो भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके सिस्टम में एम एस एक्सेल मौजूद हो। ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ये बात होगी। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं भी इसको आगे नहीं लेके जाऊंगी, इतना आपने करना है। पहले 1-2-3 बातें रहेगी, पहले इसको परफॉर्म करें, फिर वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट क्लास में ना पहले साथ ही मैं आपको 2 चीज़ें बता के फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन करें। एक टेबल से रिलेटेड मैंने आपको वर्किंग स्टाइल बताना है कि हम काम कैसे करते होते हैं। अच्छा सुमेरा, फिर इसमें तो ये सिंपल फॉर्मूला था प्लस का, इसमें बाकी डिवीजन और परसेंटेज वो सब भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, देख लेते हैं। मैंने डिवीजन वैसे करके देखी नहीं है, मैं पहले आपने अच्छा कि याद दिला दी, काउंट का मैं बता दूं जो मुझसे क्वेश्चन किया गया था, वो भी देख लेती हूँ मैं। फंक्शन में जाते हैं, यहाँ पे हमने किया है काउंट, यहाँ पे मैं करती हूँ, हमने क्या करना है यहाँ पे, हम इधर भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट ही कर देती हूँ मैं यहाँ से। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया काउंट, ये देखिए काउंट ऊपर आ गया। अब काउंट आ गया, काउंट A1 से लेके मैंने करना है E1 तक, A1 से E1 तक। अब ये आपने बताना ठीक है कि नहीं।
आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, आ नहीं रहा, क्या गलती की मैंने, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। अब मुझे बताइए, सामने खुला, मैंने क्या गलती की है? पता नहीं, एक तो आपने कॉलम का नाम भी नहीं दिया हुआ, कॉलम हाँ, का नेम नहीं दिया हुआ। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला बीच में लगा है, उसकी वजह से तो नहीं, नहीं, और टोटला है उसकी वजह से तो नहीं हुआ। और किसी का माइंड चल रहा हो? आपको आपने जो लिखा है वो जरा मैं मेरी दोबारा लिख नजर देती हूँ, कमजोर है, मैं भी ना दोबारा आपको लिख के बता उसमें देती गलती तो नहीं की आपने? हूँ। मैं कहती हूँ ABCDE, ई तक जाना है ना मैंने, ई बेशक ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा था E1। अब बताएं मैंने क्या गलती की है, इसमें गलती है? जो मेरे पुराने स्टूडेंट है ना वो डांट खाएंगे फिर। उनको पता चल जाएगी गलती। आप सोचे क्या गलती है? आपने पहले वो सिलेक्ट नहीं किया था ना बॉक्स। मैंने इक्वल नहीं डाला। लिखने में गलती की है, मैं यही देख रही हूँ वो। हाँ, 1 2 3 4 5 अभी देखे मैंने आपको एक्सेल में बताया था, बल्कि ये रूल है कंप्यूटर का, इक्वल से स्टार्ट होता है हमेशा फार्मूला, तो मैंने इक्वल ही नहीं डाला, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा बेचारा, ये देखें। ठीक है, ये मैंने गलती की थी नीचे, तो वो उसको नहीं लेगा, दैट्स वाई मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। इक्वल मस्ट है, अभी मैं इसके इक्वल हटा दूँ ना, सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा इसका। ठीक है, और हमने इसको फिर से करना है, मैंने नीचे शॉर्टकट की जान के लिखी ताकि आपको याद रहे। ये आप अभी तक यहीं पे रहें, यहीं तक ही रहें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको जो टेबल है ना प्रोफेशनल लेवल का, वो इतना लंबा काम नहीं है, वो छोटा सा काम है, या अगर आपने कर लिया तो अच्छा। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, अब आपका माइंड मैंने चेक करना है कि आपको कितना ना इसमें यानी कि लर्निंग आपकी हो रही है। हाँ, टेबल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप में से मुझसे जी ना क्या होता है जनरली? जर्नल, हाँ जर्नल हम डॉक्यूमेंट में किधर किधर यूज़ कर सकते हैं? ये रिजल्ट शो करने हैं, डिफरेंट डेटा लेना है। अच्छा, एक मसला आता है आप सबके साथ, 100% आता होगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से बड़ी फेडअप होती हूँ। ये मसला जब आता है, आप समटाइम ना कोई इस तरह लिखना चाहते हैं, लाइक अ कॉलम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया दिस वन और मैंने इसको ले लिया ऐसे। अब आपने यहाँ पे कोई डिटेल लिखनी, यहाँ पे डिटेल लिखनी, यहाँ पे डिटेल लिखनी है, और आप चाहते हैं कि मेरा ना टेक्स्ट ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स हम इसको लेते हैं ज़रा यहाँ से, इसको मैं खोलती हूँ, मैंने कंपैरिजन करना है, लाइक हमने करना है MS वर्ड। ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ से उठा ली, ओके, मैंने इसकी डेफिनेशन उठाई और मैंने यहाँ डाल दी। अच्छा, फिर हम जाते हैं दोबारा से एक्सेल, मैंने इसकी डेफिनेशन उठाई और मैंने इसको कहाँ डाला, मैंने इसको यहाँ डाल दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे डाल दी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे किधर गया, ये हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा पावर पॉइंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमने उठाई पावर पॉइंट की डेफिनेशन, ये मैं आपको सर्चिंग भी साथ साथ बता रही हूँ, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी की बेस पे बैठे रहें कोई आपको बताए। ये अब हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बट ये शो ना हो कि ये टेबल में हुआ है, एडजस्टमेंट ऐसे हुई भी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना होगा, आपने बॉर्डर भी रखना है, आपने एडजस्टमेंट रखनी है, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आपका लिखा होना चाहिए MS वर्ड, और यहाँ पे हमारे पास लिखा होना चाहिए MS एक्सेल, और देन यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए MS पावर पॉइंट। पावर की स्पेलिंग गलत हो गए, पावर पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, इस रो को मैंने शेडिंग दे दी, हमने शेडिंग दे दी दिस वन, नहीं ये ब्लू ले लेते हैं, और उसके बाद हमने इसको कर दिया बोल्ड, और हमने इसका टेक्स्ट कलर कर दिया वाइट,
और हमने सेंट्रलाइजेशन कर दी इसकी, और मैंने इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसको मैंने एडजस्ट करना है, ये कल वाली चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपके साथ, इसको हमने सेंटर में करना है, ये सेंटर में नहीं करेंगे, ये लेफ़्ट सेंटर में करेंगे हम इसको। फिर बुरा लग रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, इसको आप ऊपर ही ले जाएं। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ये चीज़ें थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, टेक्स्ट को हमने खुला करना है, तरतीब देनी है हमने इसकी थोड़ी सी। अब वो कैसे देंगे, हम वापस आते हैं इधर होम में, इसको हमने करना है यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग, इतनी बहुत है, इनफ। और इसकी थोड़ी सी जो ये बीच में है ना कैरेक्टर की स्पेसिंग, वो हम यहाँ से करेंगे। ये पुरानी चीज़ें हैं सारी आपकी जो मैंने आपको पहले बताई थी। एक्सपेंड दिस, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया खुला, शायद मैंने सेटिंग पहले की बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है, हाँ 0.5, ये अब ये लुक आ रही है आपकी, ठीक है। अब आपको कहा गया इसी तरह प्रेजेंट करें, लेकिन टेबल में नहीं करना, उन्होंने आपको कहा कि टेबल शो नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने सारा लिखा, सारा बना दिया, आपने इस टेबल के हैंडल पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ऊपर भी आ रही है, ये भी आ रही है, कोई इशू नहीं, जहाँ से मर्जी कर लें। आप इसको करते हैं नो बॉर्डर, ये देखें। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप कहते हैं मैं तो वैसे भी लिख सकती हूँ, वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप गेम खेलते रहेंगे। इसका फायदा ये इसमें है कि हम जल्दी इसको एडजस्टमेंट इसकी कर लेंगे, मेरा ख्याल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वो है ये फीचर। आइडिया है आपके लिए। अब अगर मैं आपसे अगर आप टेबल में नहीं करेंगे ना, तो ये देखें मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना। कैसे, आप गए जी, आपको रिक्वायरमेंट है, आपका एक ही पेज है, आपने उस पर 3 ऐसे स्टेप्स बनाने हैं। अच्छा, उसमें आप क्या करेंगे, आपने, मैं आपको क्या बताने लगी थी, हाँ ये आपने किया एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ, ओ सॉरी नीचे चला गया बिल्कुल। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, फिर आपने इसको कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर यहाँ पे दूसरा ड्रॉ किया। अब मुझे बताएं, आपको क्या पता चलेगा इसका साइज़, इसकी एडजस्टमेंट सही है कि नहीं। तीसरी चीज़, हम कॉलम बनाते हैं, बट कॉलम में क्या होता है, वो पूरे पेज को डिवाइड कर देता है। आपको नीचे इस तरह की ना एम्प्टी स्पेस नहीं देगा, लाइक दिस। एक मिनट ठहरे, मैंने पेस्ट किया हुआ है, ये नहीं ख़त्म हो गया था, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब ये देखिए, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो यहाँ आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉलम में डिवाइड कर दूँ ना, पूरा पेज कॉलम में बन जाएगा। अब बोले किसने बोलना है, या मैंने कोशिश की थी लास्ट असाइनमेंट इस तरह करने की, लेकिन नहीं हुई थी। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपकी एक ये आपका एक प्रोफेशनल स्टाइल होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बल्कि मेरी अपनी सीवी जो है, आज के जो सीवीज़ के पैटर्न आ रहे हैं सारे इसी तरह बने हुए हैं। सब सीवीज़ जो हैं वो इसी तरह पैटर्न में आ रही हैं। एक साइड पे टेबल है, बीच में एक टेबल है, और टेबल है उसके बॉर्डर्स को हाइड किया हुआ है। अब एक छोटा सा मैं आपको दिखाती हूँ प्रोफेशनल वर्क कैसे करते हैं। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये तो मैंने इसको हाईलाइट करना था, यहाँ से मैंने सिर्फ ये बॉर्डर हटाया। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आखिरी रह गई है, उसके बाद आप बेशक क्वेश्चन कर लें। आपने देखा होगा ये हेडिंग जो है ऊपर, ये हर पेज पे मेरे रिपीट हो रही है, ठीक है, हो रही है ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये अब आप ये देखिए, ये हेडिंग है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और ये यहाँ पे हेडिंग है, लेकिन एडिटिंग नहीं होगी, ये देखें नहीं हो रही ना। अब जब मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे एडिटिंग हो रही है, और यहाँ पे भी नहीं हो रही। अब आप कहेंगे ये क्या किया हुआ, यहाँ पे भी नहीं हो रही, और एक सेम साइज़ है, सेम चीज़ें हैं, वो क्या है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने जस्ट एक दफ़ा बनाया है इसको। ये आपके ओरिजिनल में व्यू में रिपीट हो रही है, एग्जिस्ट उधर फिज़िकली नहीं कर रही है, देखें नहीं सिलेक्शन हो रही, बल्कि मैं यहाँ करूँगी तो ये मुझे ये सारी सिलेक्शन करने देगा। ये देखें, ये अब ये क्या है, ये क्यों है, और हम करते क्यों हैं। अब ये मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड है 42 तक। अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालूंगी तो आपको पता है ना कैसे प्रिंट निकलता है, यहाँ से निकलेगा, ये 27 से निकलेगा, और ये यहाँ से 10 से निकलेगा। अब मैं जिसको डॉक्यूमेंट दूंगी वो क्या बार बार ऊपर जाएगा पहले डॉक्यूमेंट पे,
अच्छा ये टोटल ब्रांचेस, अच्छा नीचे जाके देखते हैं आखिरी पे मैं कहाँ था, यहाँ पे थी, अच्छा ठीक है, ये थोड़ी ब्रांच है ये। अच्छा ये सीरियल नंबर है। अब ये चीज़ प्रोफेशनली नहीं है, हमने टेबल क्रिएट किया, ठक करके प्रिंट निकाल के दे दिया, नहीं। आप पहले इसको सेट करें। अब इसको सेट कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अब मैं इसको मैं इसी तरह रहने देती हूँ, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन होंगे तो उसको मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया एक टेबल, ठीक है, ये टेबल बनाया। अब ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत काम कर लिया, ये इस तरह करके सारा नीचे काम कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि जल्दी रोज़ फिल हो जाए। पेज को जूम आउट करती हूँ। अच्छा जी ये चला गया ना दूसरे पे वो। अच्छा जी और काम कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा काम हो गए ये 2 पेजेस पे। यहाँ पे मैंने लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और डबल क्लिक हो गया, नेम लिखा है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है स्टाफ, और यहाँ पे मैंने स्टाफ की क्या बोलते डेजिग्नेशन। अब जाहिर सी बात है, अब मैं उस पर जाके तो नहीं लिखूंगी ना, मैंने तो एक ही दफ़ा लिखना है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि बार बार क्यों आ रहा है ये। आपकी काउंटिंग में डिफरेंस आएगा। आप इसको थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड पे लेकर आएँ, फॉर्मेट करें। हम लेआउट में जाते हैं, इसको हम सेंटर में करते हैं, और इसका साइज़ मैं बड़ा कर देती हूँ। मैं कीज़ यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे नहीं गई मैं, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं। इसको मैंने यहीं से कर दिया बोल्ड, और मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया साथ ही। और देन हमने इसको, मैं ज़रा कलर इस तरह कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब आप बज़ाहिर देखिए यहाँ नहीं आ रहा, ठीक। हमने क्या करना है, हमने पे देखना है टेबल डिज़ाइन। यहाँ पे आपको नई चीज़ मिलेगी है, यहाँ पे सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ मिलेंगी। हमने टेबल के लेआउट पे काम करना है। ये है आपका टेबल लेआउट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह सेलेक्ट नहीं करना, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ऐसे सिलेक्शन नहीं करनी। कि जब आता है ना नीचे ये ब्लैक एरो, इसको लाइक दिस इस तरह सिलेक्शन करनी है। जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे रिपीट हेडर रो एक्टिव हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ये ऑन हो गया, आपने यहाँ क्लिक कर देना है, और अब आप ये देखेंगे, ये देखें, ठीक है। अब आप 100 पेजेस पे जाएं, जितने मर्जी पेजेस पे जाएं, ये रिपीट होता रहेगा लाइक हेडर एंड फुटर। अब बताइए आपके किस काम आएगा। ओहो जरूरत थी इसकी, जो है ना, और अभी पता चल गया मुझे बहुत जरूरत थी इसकी, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो नहीं होता इस तरह, तो उसको अवेयर आपके लोगों पास को। वही बात है ना, मैं आप सब माशाल्लाह से जितने भी मेरे साथ अभी है ना ये इस कोर्स इस ट्रेनिंग में, सब की पर्सन्स हैं, तो आपके पास ज़्यादा रफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इसका भी मुझे आइडिया है। आप क्या करें, पहली हेडर को पकड़े, और सॉरी रो को पकड़े, उसको रिपीट कर दें, वो ऑटोमेटिकली रिपीट होगा, टाइम आपका बच जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ तक बहुत है आपके लिए, क्योंकि अभी आपने पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है। मैं